हेलो क्लास 12th, मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने होते हैं इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो मुझे आई जस्ट होप कि आपने पिछले क्लास को बहुत अच्छे से देख लिया और आज की क्लास में आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखो क्या है, पहला है कि जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, मतलब जब आपके पार्टनरशिप में आपके अकाउंट्स कौन कौन से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो पहले लिख लो अकाउंट्स प्रिपेयर, ठीक है, अकाउंट्स कौन कौन से प्रिपेयर किए जाते हैं। देखो सबसे पहला जो आपको अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो मैं पीएल एप्रोप्रिएशन अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। सेकेंड में हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। तो रिकॉर्ड करेंगे, मतलब लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। नाउ थर्ड में हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट, जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। और एक और अकाउंट हमें प्रिपेयर किया जाता है बैलेंस शीट और कैपिटल से मतलब बैलेंस शीट से पहले, वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, यहाँ पे होगा ये, दैट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या समझने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम ज़्यादा कुछ नहीं, ये सभी चीज़ों को तो नहीं, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का इंट्रोडक्शन जरूर समझेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे एंड क्रेडिट में सारे इनकम्स एंड गेन्स होंगे। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, याद रखना ये रूल को, ठीक है। ये जो रूल है आपका नॉमिनल अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए डेबिट में इसके सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, और क्रेडिट में सारे इनकम्स एंड गेन्स, ठीक। ये चीज याद रखना पहला। दूसरा ये है कि ये एप्रोप्रिएशन जो है वो इसमें केवल और केवल पार्टनर्स से रिलेटेड चीजें आएंगी, ठीक है। जितनी भी चीजें पार्टनर्स को जाने वाली वो आएंगी, बाहर के ट्रांजेक्शन्स नहीं आएंगे, ठीक है। इट इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एप्रोप्रिएशन मतलब जो बांटने वाला काम करता है, ठीक है। तो याद रखना ओनली पार्टनर्स, फॉर पार्टनर्स ओनली, ठीक है। अब आगे बनाते कैसे ये देखो, ये चीज समझ में आ गया। और ये बनाता कौन है, तो फर्म। कौन बनाता है, फर्म बनता है, फर्म में बनता है, पार्टनर्स नहीं बनाते, फर्म बनाता है, ठीक है। ये पॉइंट्स को याद रखना। अब देखो बनाते कैसे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ टी शेप अकाउंट, ठीक है। ये टी शेप अकाउंट है हमारा, ठीक है। इस तरीके से टी बन गया हमारा। अब देखो यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम बना देंगे और इसको भी अमाउंट का कॉलम बना देंगे। और इस तरीके से देखो मैंने क्या बोला, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट में सारे इनकम्स एंड गेन्स, ओके। यहाँ पे लिख दिए जाएंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट, ओके। अब ऊपर में आप लिख दोगे दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। और यहाँ पे डेट भी लिख देते हैं एज ऑन एज, मतलब जिस दिन बनाया जाता है, या फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है। इस तरीके से। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि आपको कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। तो आप सबसे पहले बनाते हो, मतलब पहले तो रिकॉर्डिंग करते हो सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। स्टार्टिंग से देखते हैं, पहले रिकॉर्डिंग करते हो, फिर जर्नल बनाते हो, ठीक है। जर्नल बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हो एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस आप बनाते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। और यहीं पर हमारा ये जो है वो ट्रांजेक्शन, मतलब यहीं पर जो है वो हमारा ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। मतलब यहीं पर हमारा ये जो अकाउंटिंग है वो समाप्त हो जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक बना के हम खत्म कर देते हैं। लेकिन बाकी बाद क्या होता है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तक बना के इसलिए खत्म कर देते हैं क्योंकि उसमें एक ही ऑनर है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने क्लास 11th में समझा था। और अब हम पार्टनरशिप को समझ रहे हैं, तो कैसे आगे काम चलेगा। तो आगे काम चलेगा कि जैसे देखो, जैसे बाकी अकाउंटिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, मतलब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटिंग किए थे, वैसे यहाँ भी अकाउंटिंग हो रखा है। पहले ही अकाउंटिंग हो रखा है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकाल के दे दिया गया है। अब उस प्रॉफिट को आप बांटो बाकी पार्टनर्स में,
ऐसा है, ठीक है। उस प्रॉफिट को बांटो बाकी पार्टनर्स में। लेकिन क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपके बुक में जिसमें आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद एप्रोप्रिएशन बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट गिवन होंगे कैलकुलेट करके और आपको उसको बांटना है, एप्रोप्रिएशन में दिखा के उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, ठीक है। तो ये कैसे हुआ अभी हम समझेंगे। देखो मैं भी इसे क्लीन कर रही हूँ, ठीक है, इधर साइड पे, इधर मैं क्लीन कर रही हूँ। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते थे हम लोग तो वो कैसा बनता था, अभी ट्रेडिंग एंड पीएल का बात नहीं हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बात हो रहा है। तो वो अकाउंट हमारा कैसा बनता था, इस तरीके से बनता था, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। अगर हमारा क्रेडिट में अधिक है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट था, अगर क्रेडिट में अधिक है, मान लो इधर कुछ दिखा दिए, इधर अगर हमारा अधिक आया है, क्रेडिट में अधिक आया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो अमाउंट निकला है ये वाला, ये हमारा प्रॉफिट होता था, राइट। और अगर क्रेडिट में बढ़ा है, मतलब इधर सॉरी डेबिट में बढ़ा है, डेबिट में तो सारे एक्सपेंसेस है ना, डेबिट में तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इसमें हम सारे इनडायरेक्ट दिखाते थे, पता है ना, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी हैं, और इधर इनडायरेक्ट मतलब इनकम हो गया है, ठीक है। तो क्रेडिट में अगर इनकम अधिक है तो प्रॉफिट में अमाउंट निकलेगा, प्रॉफिट में अमाउंट गिरेगा और ये अमाउंट आपका मतलब डेबिट में गिरेगा और ये अमाउंट आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर एक्सपेंस अधिक है तो क्रेडिट में निकलेगा अमाउंट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक। तो आपको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस करके अमाउंट दिया होगा, ठीक है, आपके क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस करके दिया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही, बट अभी कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, कैसे बनाते हैं। तो देखो मान लो कि प्रॉफिट आया है, इसके नीचे आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, तो इधर डेबिट में है, ये क्रिस क्रॉस रूल पे चलता है, हमें पता है। तो इसका जो प्रॉफिट है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में दिखाना होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि प्रॉफिट वाला अमाउंट है, ठीक है। और अगर लॉस आया है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में है, दूसरे साइड आएगा डेबिट में, राइट, मतलब इधर डेबिट में। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अमाउंट दिखा दिए, मतलब जो प्रॉफिट आपको दिया रहेगा वो ये वाला प्रॉफिट होगा, आपके बुक में जो भी प्रॉफिट दिया रहेगा वो ये वाला प्रॉफिट होगा, मैंने बता दिया आपको कि कहाँ से आया, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ों का रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करो। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं लिखते जा रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मुझे ये बोलो कि कैपिटल कौन लगाता है, पार्टनर्स, और पार्टनर्स इंटरेस्ट मतलब कैपिटल देते हैं फर्म को, तो फर्म को पार्टनर्स बोल रहे हैं कि अगर मैं कहीं और पैसा लगाया होता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, लेकिन मैं यहाँ पे लगाया हूँ पैसा, मतलब कि मुझे यहाँ से इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो जब फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है कैपिटल पे, तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। कौन बनाता है, मैंने क्या बोला, फर्म बनाता है, और फर्म के लिए ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट में। तो फर्म के लिए ये तो एक्सपेंस है ना कि वो किसी को इंटरेस्ट दे रही है, किसी को क्या, पार्टनर्स को ही दे रही है, वो इंटरेस्ट दे रही है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और उसमें भी जितने भी पार्टनर्स हैं, मान लो ए बी सी, जो भी पार्टनर्स हैं उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके अंदर लिख लेंगे और फिर उसे यहाँ दिखा देंगे इस तरीके से। अब तो दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब देखो फर्म और क्या देती है, तो फर्म पार्टनर्स को सैलरी देती है, वेजेस देती है, कमीशन देती है, जिसे हम ऑल टोटल मिला के रेम्यूनरेशन बोलते हैं। तो अगर कोई फर्म पार्टनर्स को ये सभी चीज़ें दे रही है तो वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है या एक्सपेंस, खुद ही बताओ। एक्सपेंस है ना, फर्म दे रही है तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। तो डेबिट में रिकॉर्ड करो, चलो टू लिखो, सैलरी, कमीशन, वेजेस, जिसे शॉर्ट में हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं। अगर सारे पार्टनर्स को दे रही है, किसी एक पार्टनर्स को दे रही है या दो पार्टनर्स को दे रही, तो ऐसे ही ए बी सी करके लिख लो, ठीक है। जितने भी पार्टनर्स को दे रही है अमाउंट उसका दिखा दो और फिर उसे बाहर निकाल दो, ठीक है। अगर एक पार्टनर को दे रही है तो सिर्फ ए रहने दो, बी को दे रही है, सी को नहीं दे रही तो ए और बी लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और क्या देती है फर्म, और क्या देती है फर्म पार्टनर को, तो फिलहाल तो ये दो चीज़ें देती है। अगर पार्टनर्स ने लोन दे रखा है तो वो अलग मैटर हो गया, लोन को हम यहाँ नहीं दिखाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, वहाँ पे काम हो गया होगा तब यहाँ पे आया है। और अगर नहीं काम हुआ है तो आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो हम काम करेंगे उसके बाद दिखाएंगे, यहाँ पे नहीं आता वो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ वही चीजें आएंगी जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना है। और लोन तो कोई एक ही पार्टनर दिया है, उस पर बाकी का अधिकार है क्या, नहीं, वो लोन है, एज डेट वो दे रही है फर्म को, वो कैपिटल नहीं दे रही कि वो अब उसका मतलब कैपिटल होगा, एज डेट दे रही है, तो वो एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा,
ठीक है, मतलब इसमें वही चीज़ें आएंगी जिस पे पार्टनर का अधिकार है, जो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओनली पार्टनर्स की चीज़ें यहाँ पे आएंगी। पार्टनर्स अगर एक्सटर्नल कुछ दे रहे हैं इसे तो वो इसमें नहीं आता। ओनली प्रॉफिट से जितनी भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वही चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। ओनली प्रॉफिट से जितनी भी चीज़ें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ओनली वही चीज़ें आती है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस के साइड पर हमने दिखा दिया। पार्टनर्स कमीशन, हाँ देखो सी मैंने यहाँ लिखा है, ये कमीशन है टू पार्टनर्स कमीशन, वेजेस और सैलरी, ठीक। और क्या होता है देखो, इनकम क्या होता है कि मान लो कि किसी पार्टनर को घर में बहुत ज़्यादा अर्जेंट पड़ गया तो वो फर्म में के कैपिटल में से कुछ अमाउंट ले ली, मतलब ले लिया उसने, मतलब कि वो विड्रॉ किए हैं अमाउंट को, मतलब वो अपना ही अमाउंट फर्म में से ले लिया। अपना ही नहीं बोलेंगे इसे, फर्म का हो गया वो, मतलब फर्म जो है वो पार्टनर जो है वो फर्म से कुछ पैसे ले लिए, ठीक है। तो फर्म से पैसे ले लिए मतलब वो विड्रॉ किए हैं, और विड्रॉ किए हैं तो अब ये पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को। अगर ऐसा रूल में लिखा है कि पार्टनर जो है वो फर्म को पैसे दे रहे हैं, अगर रूल में लिखा है का क्या मतलब है, तो मैंने बताया था ना कि जब डीड साइलेंट हो, मतलब जब पार्टनर्स इन सभी चीज़ों का डीड ना तैयार किए हों तब क्या होता है, देख लेना पिछला वीडियो में, ठीक है। अभी मैं उतना ज़्यादा भी नहीं जा रही। तो क्या है, ये फर्म के लिए इनकम होगा अगर पार्टनर इंटरेस्ट पे कैपिटल देगा तो, ठीक है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट देगा तो, ओके। तो लिखेंगे यहाँ पे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर दे रहे हैं ABC तो वो हम इधर लिखेंगे और इसे यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में, बस दैट्स इट, इतना ही काम किया जाता है। अब इसमें प्रॉफिट कहाँ से आएगा, लॉस कहाँ से आएगा, तो आपको पता है कि क्रेडिट में सारे इनकम है फर्म के, तो क्रेडिट में अगर आपका अधिक है, ठीक है, अगर आपका क्रेडिट में अधिक है तो आपका अमाउंट कहाँ निकलेगा, डेबिट में। अमाउंट कहाँ निकलेगा, डेबिट में ना। तो क्रेडिट में अगर अधिक है तो डेबिट में अमाउंट निकलेगा यहाँ पे। तो ये जो अमाउंट होगा आपका, ये होगा टू एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब ये कैपिटल करंट अकाउंट क्या है इसे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। ये आपका है बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये आपका अमाउंट आया है ये, ठीक है। अब वहीं अगर डेबिट में अधिक है मतलब कि लॉस हुआ है, मतलब एक्सपेंस ज़्यादा है, तो वो किधर दिखेगा, क्रेडिट में। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एप्रोप्रिएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है बट इट इज लॉस, ये लॉस का है क्योंकि ये इसका एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है, ठीक है। तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अंडरस्टैंड कैसे बना, आई जस्ट होप कि आपने समझ लिया। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कॉपी में नोट करते जाना। चलो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, मतलब अब क्वेश्चन मिलेगा ना तो इस तरीके से बना सकते हो। अब देखो थोड़ा सा ना जनरल एंट्रीज को समझ लेते हैं कि जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो मैं इसे क्लीन करूँ, समझ गए कि कहाँ से अमाउंट कैसे ट्रांसफर हुआ है, और ये जान गए कि ये नॉमिनल अकाउंट है। सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को देखो मैंने डेबिट में दिखाया है फर्म के, क्योंकि ये फर्म ने बना रखा है, मतलब ये फर्म बनाता है। और क्रेडिट में इनकम्स एंड गेन्स इधर, ठीक है। तो बेसिकली समझ जाओ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट जो कि फर्म बनाता है टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर। ओके, नॉमिनल मीन्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। आई जस्ट होप कि आपको ये समझ में आ गया। ओके, चलो ये ठीक है। अब हमें इसका जर्नल एंट्री देखना चाहिए, राइट। देखो जर्नल एंट्री कैसे होता है इसका, अगर बोल दे करने को तो वैसे ऑल द जर्नल एंट्री तो हमें पहले करना चाहिए, बट अकाउंट बनाने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो जानते हैं हम कि जर्नल एंट्री का हमारा फॉर्मेट क्या है। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट ऑन अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले आपके पास क्या आया, अगर डेबिट में है तो प्रॉफिट आता है ना। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर ये लॉस हुआ है तो, ठीक है। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में क्या है, पहले टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और छोटा सा नरेशन लिख देते हैं, आपको पता है तो नरेशन लिख लेना, और जो भी अमाउंट है वो यहाँ दिखा देंगे। और ये किसके लिए, तो ये फॉर लॉस दिखाने के लिए। अब आते हैं प्रॉफिट दिखाने की बारी। हाँ, यहाँ नरेशन आप क्या लिख सकते हो, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा,
एंड क्रेडिट में हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट क्यों किए, यहाँ पे क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये अमाउंट जो है वो आपके डेबिट में दिखाए गए, मतलब इसमें एप्रोप्रिएशन जो है वो डेबिट हुआ है इसलिए डेबिट दिखा दिए, इसमें एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है, अमाउंट को हमने क्रेडिट में दिखाया है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से आपको शो करना होता है। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, तो देखो इसमें भी हमने देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करा है ना, तभी तो क्रेडिट में दिखाया है, तो क्रेडिट करे हैं तो क्रेडिट में इसको दिखा देंगे, तो लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में, चलो ये ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कौन सा अमाउंट दिखाएंगे, तो ये वाली अमाउंट दिखाएंगे। ठीक है, सारे पार्टनर्स का नहीं लिख रहे हम नेम वाइज करके। अब देखो फिर और डेबिट में क्या लिखा है, सैलरी रिम्यूनरेशन वगैरह, तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करो, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को करो डेबिट, और क्रेडिट में लिखो सैलरी वेजेस कमीशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट दिखा दो। ठीक है, ये हो गया। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी वेजेस और कमीशन गिवन टू पार्टनर्स। ठीक है, अब देखो डेबिट की सारी चीजें हो गई। अब क्रेडिट में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो यहाँ पे प्रॉफिट का दिखा दिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, देखो इसका काम तो कर दिए है ना यहाँ पे देखो, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो ड्राइंग का कैसे लिखेंगे, तो देखो इसमें एप्रोप्रिएशन को हमने क्रेडिट करा है, तो एप्रोप्रिएशन हमारा क्रेडिट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और डेबिट में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और जितने भी पार्टनर्स को जो दे रहे हो सब मिला के यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जो हम कैलकुलेशन करके लाए हैं उसे दिखाते हैं। तो देखो क्रेडिट में से प्रॉफिट एंड लॉस में से इधर आया है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, पहले डेबिट का देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो प्रॉफिट को कहाँ भेज रहे हैं, पार्टनर्स की कैपिटल और करेंट में ना, तो पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, और अमाउंट यहाँ दिखा देंगे। पार्टनर्स में ए बी सी तीनों का दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर क्रेडिट में है तो अमाउंट अगर क्रेडिट में आया है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रखा है, तो उसमें दिखाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करो, बाई पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, और नरेशन लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जर्नल एंट्री होता है। अब देखो कितनी आसानी से हमने सीख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर डेबिट में अमाउंट दिखा रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे, क्रेडिट में अमाउंट दिखा रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। तो ये था आपका आज का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्लास। आई जस्ट होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि यहाँ पे जो अमाउंट गिवन है इन सभी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई जस्ट होप कि क्लास समझ में आ गया। प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू लाइक्ड द वीडियो, एंड अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। ओके।